हेलो गाइस। मुझे पता है तुम लोग सेंसिटिविटी DPI पाउडर सब कुछ इस्तेमाल करके थक गए हो। हेडशॉट फिर भी नहीं लग रहे। आप लोग रोना बंद कीजिए। देखो पहले के फ्री फायर प्लेयर्स थोड़े से इनोसेंट हुआ करते थे, पर इस घोर कलयुग में बढ़ती बेरोजगारी के साथ लोगों ने काला जादू सीख लिया। आप 1 सेकंड के लिए कवर से बाहर निकलो, बंदे आपको गायब कर देंगे। कहाँ देखिए इन पापियों से बचने के लिए भाई हमें भी इनके लेवल पे गिरना पड़ेगा। कुछ समझे दया? इसका मतलब है साले तू नहीं, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हेडशॉट्स कुछ ऐसा ही लगने वाला है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज तुम्हारा भाई रिवील करने वाला है टॉप 5 बेस्ट हेडशॉट ट्रिक्स। हम मनुष्य जाति का ये स्वभाव ही है कि हमें हर चीज पहले करना रहता है। हम फर्स्ट लेकिन अगर आप एनिमी के ऊपर खोपड़ी शॉट मारना चाहते हो तो आपको अपने इंद्रियों को थोड़ा सा संयम में रखना पड़ेगा। कंट्रोल। किसी महाज्ञानी महान आत्मा ने कहा था कि सब्र का फल हेडशॉट होता है। कौन कह रहा मार की? और इस धरती में सिर्फ ऐसे 3 ही सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर आप एनिमी को बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार पाओगे। खाओ माँ कसम। अरे इस समाज में एक और दुविधा है, जब तक इस्तेमाल नहीं करते तब तक विश्वास नहीं करते। ये तो आइए देखते हैं क्या होगा। एनिमी 90 डिग्री के एंगल में बिल्कुल ही सीधा स्ट्रेट खड़ा है। इतनी आसानी से मक्खन हेडशॉट मार दिया इसको। नंबर 2, एनिमी राइट से लेफ्ट की ओर रन कर रहा है। इसको मैंने हेडशॉट मारना चाहा बट नहीं लगा। वहीं पे आगे जाके एनिमी को मैंने तब मारा जब वो मेरे साइड रन करके आ रहा था, और इसी क्लिप में आगे चल के उस बंदे का पुनर्जन्म हुआ और वो फिर से उसी डायरेक्शन में भाग रहा था। उसको हेडशॉट नहीं लगा, लेकिन जब वो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट भाग रहा था, मक्खन वाला हेड लगा भाई। आई होप आप इस वाली चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो कि आप रनिंग एनिमी को लेफ्ट से राइट की ओर या फिर राइट से लेफ्ट की ओर मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। आगे उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको सीख। ट्रिक नंबर 1, लेट हिम रश। जब वो आपके ऊपर रश करेगा तब वो आपकी साइड बिल्कुल सीधा दौड़ के आएगा। आप बहुत ही आसानी से उसके ऊपर हेड मार सकते हो। दूसरी चीज, डोंट फर्स्ट फायर। एनिमी को पहले फायर करने दो। जब वो आपके ऊपर फायर करेगा हो जाएगा बिल्कुल स्टिल खड़ा 90 डिग्री के एंगल में, बस हल्का सा निकल के मारना है, एनिमी हेडशॉट से खत्म हो गया भैया मैटर। ट्रिक नंबर 2, हेडशॉट इन मूवमेंट। आपको पता है कि आजकल की युवा पीढ़ी को हिलाना बहुत पसंद है। क्या अपने कैरेक्टर को। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो जब उसका कैरेक्टर हिल रहा होगा आप उसको तब हेडशॉट कैसे मारोगे? या वो लेफ्ट से राइट की ओर भाग रहा है, या वो राइट से लेफ्ट की ओर भाग रहा है, या फिर वो ऐसे नाच रहा है। ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली। तो आपको बता देता हूं, अगर लेफ्ट से राइट की ओर बंदा जा रहा है, आपको भी अपने जॉयस्टिक को राइट की ओर लेके जाना है, जिससे कि आप दोनों का मूवमेंट बिल्कुल सेम हो जाएगा। आप लोग दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। अपने डायरेक्शन स्पीड को डायरेक्शन स्पीड से काट दिया। ये क्या हो गया? लेकिन वहीं पे जब एनिमी उस साइड रन करता है तो उसका हेड जो होता है वो राइट की साइड में ही होता है। अब उसको काटने के लिए आपको अपने फायर बटन को भी राइट के साइड ही ड्रैग करना पड़ेगा, जिससे कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो देख के आपका मन खुशी से नाचने लगेगा। आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। सेम टू सेम अगर एनिमी ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो भी आपको यही करना है। अब इस पागल बंदे को मारने के लिए आपको उसको पहले फायर करने देना पड़ेगा। वो खड़ा होगा फिर ही मार पाओगे आप उसको। ट्रिक नंबर 3, आपको हेडशॉट मारने का एक ही चांस मिलता है। अगर आपने उसमें हेडशॉट मार दिया एनिमी को तो आप बच गए। अगर आप नहीं मार पाए तो आपका क्या? तब तो एनिमी आपको मार के निकल जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी है। जब आपको दिखे कि हम बिल्कुल खुले जगह में हैं, एनिमी हमें जब तब मार सकता है। अगर हमारा मिस फायर हुआ तो आपको करना है कवर फायर। अब देखो मैंने एनिमी को मारा, इंस्टेंटली मैं बैठ गया। अब एनिमी मेरे ऊपर फायर किया, उसका गोली मेरे को लगा ही नहीं क्योंकि मैं कवर के अंदर आ गया था। अब मैं निकल के इजीली फिर से उसके ऊपर हेडशॉट का ट्राई करूंगा। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। एनिमी के हेडशॉट से अगर आपको बचना है तो आपको सबसे पहले बात ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको कवर के अंदर रहना है, ऑलवेज हिलाते रहना है अपने कैरेक्टर को, जिससे कि आप मूवमेंट पे रहो और एनिमी आपके ऊपर हेड कनेक्ट ना कर पाए। फर्स्ट फायर कभी नहीं देना। इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये हेडशॉट नामक वायरस कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। ओके थैंक यू। ट्रिक नंबर 4, आप लोग मोगली को तो जानते ही होंगे। ये जो बच्चा है ये जानवरों के साथ जंगल में रहता है। इसने ये सारा कुछ इसलिए सीखा क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वरना एक शहर में रहने वाला इंसान जाके कभी भी जानवरों के साथ या फिर जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हमारे पास किसी चीज का दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो हमें वो चीज जबरदस्ती करना ही पड़ता है और हम उस चीज में प्रवीण होते रहते हैं, मतलब परफेक्ट हो जाते हैं। फ्री फायर वालों ने इस चीज को मद्देनजर रख के हमारे लिए गेम के अंदर ला दिया है ओनली हेडशॉट वाला कस्टम। जब हमारे पास बॉडी शॉट मारने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो हमें हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। और हेडशॉट मारते मारते हम एक दिन इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे कि हम नॉर्मल कस्टम, नॉर्मल CS रैंक के अंदर भी ओनली हेडशॉट ही मारेंगे। मारते हैं डायरेक्ट। जितना ज्यादा हो
सके अपने दोस्तों के साथ, रैंडम प्लेयर्स के साथ ये ओनली हेडशॉट वाला कस्टम खेलो। इसके अंदर बॉडी शॉट नहीं मार सकते आप, मतलब मारोगे तो डैमेज ही नहीं पड़ेगा, ओनली आपको हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। और साथ ही संगत का असर पड़ता है। आप अगर एक लौंडियाबाज प्लेयर के साथ खेलते रहोगे तो आप लौंडियाबाज ही बनोगे। एक अच्छे प्लेयर, प्रो प्लेयर जिसका गेम प्ले अच्छा है, उसके साथ अगर आप खेलोगे तो आपका भी गेम प्ले इंप्रूव होगा। ट्रिक नंबर 5, गन स्किन्स का ज्ञान। आप लोगों को लगता है कि डबल डैमेज वाला जो गन स्किन होता है वो बहुत ज्यादा अखंड लेवल का गन स्किन होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। डबल डैमेज किसी काम का नहीं अगर आप हेडशॉट मारना चाहो तो। बॉडी शॉट में डबल डैमेज काम आएगा, हेडशॉट में किस काम का भाई। लेकिन वहीं पे सही गन स्किन्स आपके हेडशॉट लगने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अगर आप शॉर्ट गन का यूज कर रहे हो और आपके गन के अंदर डबल रेंज है तो आपका हेडशॉट बहुत ही आसानी से लगेगा। अगर आप डेजर्ट ईगल का यूज कर रहे हो तो आपके गन के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप किसी SMG यानी कि UMP, MP5, MP40 ये सब गनों का यूज कर रहे हो तो आपके गन के अंदर डबल रेट ऑफ फायर होना चाहिए। सेम स्कार AK-47 के अंदर भी अगर डबल रेट ऑफ फायर हुआ तो आपके गन से बिल्कुल मक्खन वाले हेडशॉट लगने वाले हैं। तो सही गन के अंदर सही गन स्किन का यूज करो। बहुत सारे गनों की अच्छी स्किन्स नहीं होती हमारे पास, क्योंकि उनको लेने के लिए डायमंड लगता है। और अपने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आज तक कभी भी गेम के अंदर टॉपअप नहीं किया है। आप लोग रोना बंद कीजिए। फ्री फायर के अंदर एक ऐसी ट्रिक भी है जिससे कि आप बिल्कुल ही फ्री में अपने अकाउंट के अंदर डायमंड्स ले सकते हो। एक दिन में 1000 से 5000 तक बिल्कुल ही आसानी से, कुछ नहीं करना आपको। मैंने पूरा का पूरा ट्रिक बता रखा है इस वाले वीडियो में। जल्दी से क्लिक करो, जाके देखो इस वाले वीडियो को। मैंने जो जो बताया उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो एंड अपने अकाउंट में डायमंड्स की बारिश कर लो। एंड उन डायमंड से सही गन स्किन लगा के अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करो। साथ ही साथ अपना मनपसंद इवेंट भी निकाल सकते हो उन डायमंड से। जल्दी दबाओ इस पे और जाके देखो। ओके ओके, थैंक यू।